हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी, हमारा पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट बुक है उसके सेकंड लेसन की क्लास है। आज अपन सेकंड लेसन इनसाइड आवर अर्थ पढ़ेंगे। चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी धरती के अंदर क्या है। देखो, धरती के ऊपर तो अपन रहते हैं, लेकिन नीचे अगर खोदे तो मिट्टी निकलती है, और खोदे जाओ फिर कंकड़ पत्थर निकलेंगे। तो हमारी मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनामिक प्लैनेट। एक डायनामिक का मतलब एक बहुत हिलने डुलने वाला गतिशील प्लैनेट है। कॉन्स्टेंटली हिलता रहता है ना, घूमता रहता है, खुद भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, और ये कॉन्स्टेंटली इसके अंदर और बाहर बदलाव होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपने कभी सोचा है कि धरती के अंदर क्या है, इसको खोदेंगे तो क्या निकलेगा नीचे। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, हमारी धरती किससे बनी हुई होती है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन ऑनियन, जैसे एक प्याज होता है ना। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। प्याज में बहुत अलग अलग परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। वैसे अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। ऐसे एक लेयर, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, ऐसे कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक सेंटर वाली लेयर्स होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली सतह होती है ना जिस पे अपन रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और जितनी भी जो लेयर्स हैं इसकी, उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर है सबसे पतली होती है, सबसे बारीक होती है। जैसे प्याज का सबसे ऊपर वाला छिलका सबसे बारीक होता है ना, वैसे ही इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज़ अबाउट 30 किलोमीटर। ये लगभग कितनी मोटी होती है, 35 किलोमीटर मोटी होती है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो कॉन्टिनेंटल मतलब जहाँ पे ज़मीन पाई जाती है वहाँ पे इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, और जहाँ पे समुद्र पाया जाता है वहाँ पे इसकी मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ एक गोला है फुटबॉल की तरह, तो उसकी ऊपर वाली लेयर क्रस्ट है। जहाँ ज़मीन पाई जाती है वहाँ 35 किलोमीटर मोटी है, और जहाँ पे समुद्र पाया जाता है, जहाँ पे खड्डे हैं, वहाँ पे 5 किलोमीटर मोटी है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो मेन 2 तरह के तत्व, 2 तरह के मिनरल्स जो कॉन्टिनेंटल जो लेयर है क्रस्ट का, जो पृथ्वी वाला है, धरती मतलब जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, ज़मीन वाला हिस्सा है, वहाँ पे 2 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है सिलिका और एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। इसलिए इस क्रस्ट वाली लेयर को सियाल भी कह जाते हैं, क्योंकि CI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ज़मीन जो धरती जिस पे अपन रहते हैं उस हिस्से में तो सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए सियाल कहते हैं। और जो समुद्र के अंदर जो मिट्टी होती है, जो क्रस्ट लेयर है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सीमा होता है। तो सियाल कौन सी जगह है, जहाँ पे अपन रह रहे हैं। और समुद्र को अंदर चले जाएंगे ना पानी में, और वहाँ पे जो मिट्टी की लेयर आएगी नीचे ही नीचे, वो कौन सी कहलाएगी, सीमा, जिसका मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या आता है, मेंटल आता है। ये जो क्रस्ट हो गई, क्रस्ट के नीचे ये वाइट येलो लेयर है ना, ये क्या है, मेंटल है। और ये लगभग कितनी चौड़ी होती है, 290 किलोमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, बिलो द क्रस्ट द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और क्रस्ट के नीचे जो कोर है उसका रेडियस मतलब सेंटर से लंबाई कितनी है, लगभग 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफ। और ये जगह निकल और आयरन से बनी हुई थी। इसमें ये 2 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाइफ, NI मतलब निकल, और Fe आयरन का दूसरा नाम होता है फेरस, उसका Fe वर्ड दिया गया, नाइफ कहते हैं। द सेंट्रल कोर इज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो सेंट्रल कोर है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरी अर्थ का वज़न
इसके ऊपर पड़ रहा होता है। अब आता है रॉक्स एंड मिनरल्स कि चट्टानें और मिनरल्स कौन कौन सी हमारी धरती में पाई जाती हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। हमारी जो क्रस्ट ऊपर की सतह है वो बहुत सारी चट्टानों से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी ऐसा टुकड़ा, नेचुरली टुकड़ा जो मिनरल से बना हुआ है उसको रॉक कहते हैं अपन। और रॉक से ही क्या बनती है, हमारी अर्थ की क्रस्ट वाली ऊपर वाला जो लेयर है वो बनता है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट। रॉक्स अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज़ की और अलग अलग टेक्सचर की होती है, मतलब अलग अलग तरह के रंग की होती है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। धरती के ऊपर 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब गर्म लावा धरती पे ज्वालामुखी फटता है तो जब गर्म लावा ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो उस मोल्टन लावे से निकलकर ठंडे हुए से बनी हुई चट्टानें इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। इनको प्रिमिटिव प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है। तो इग्नियस का देखो यहाँ पे वर्ड भी दिया गया है। इग्नियस का मतलब होता है, इग्नियस वर्ड बना है इग्निस से। इग्नियस का मतलब फायर, यानी आग लगे हुए ज्वालामुखी से बनने वाली रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो 2 तरह की इग्नियस रॉक्स होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोज। आपने कभी वीडियो में देखा है लावा ज्वालामुखी में फटता और उसमें से लावा निकलता है। लावा इज़ एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सर्फेस। धरती के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर होता है तो वहाँ से फूट कर एक लाल कलर का मैग्मा मोल्टन एकदम, जो कि लिक्विड जैसा होता है, बहता हुआ शहद जैसा होता है, बहुत गर्म होता है, वो धरती के नीचे से निकलता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स टू ऑन द अर्थ सर्फेस, जब ये धरती के ऊपर आ जाता है तो ये ठंडा होने लग जाता है जल्दी जल्दी। और ठंडा होते ही कैसा होता है, सॉलिड हो जाता है। जैसे मोम ठंडी होती है सॉलिड हो जाती है ना। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे दे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो लावा का फूट कर बाहर निकलना, उसका ठंडा होने से अर्थ के क्रस्ट पे जो चट्टानें बनती है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी आएगा आपके। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ग्रेन्ड होता है, मतलब खुरदरा होता है। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। बेसाल्ट एक ऐसी रॉक का नाम है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक। और धरती पर जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। वहाँ पे सारी इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो कि बेसाल्ट रॉक्स है उनसे पाया जाता है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर द इंट्रूसिव रॉक। और कई बार क्या होता है, अर्थ की सतह के ऊपर आने से पहले ही लावा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पे जो रॉक्स बनती है उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होती है, ऊपर सतह पे नहीं आती, धरती के अंदर ही रहती है और ठंडा होने में टाइम लेती है, इसलिए इनकी चट्टानें मोटी मोटी बनती हैं। ग्रेनाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो धरती के नीचे से खोद के निकाला जाता है। ग्रेनाइट का अपना लगता है ना, किचन वगैरह में पता लगता है, तो वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज इन प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। और जो स्पाइसेस को घीसने के, जैसे वो होती है ना चक्की होती है जिसमें स्पाइसेस, मिर्ची या मसाले वगैरह को पीसा जाता है, तो उनके जो टुकड़े, चक्की के जो पत्थर होते हैं वो ग्रेनाइट से ही बने हुए होते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट हमारा यहीं तक था। अब आगे की रॉक्स अपन ने इग्नियस रॉक्स पढ़ ली। अब सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक रॉक्स के बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो देखो, जो भी अपना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, डिड यू नो, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।